है ना, ताकि अगला देखते ही नंबर दे, बिना मतलब उसको ज्यादा सोचना ना पड़े, ऐसे करेंगे अपन। देखो सुनो, अभी ध्यान देना एक बार। कल मैंने दिया था √5 को आपको सोल्व करना दिया था, तो हमें पता है कि 5 को हम एक अच्छे तरीके से तोड़ सकते हैं कि 4+1 में, जहाँ पे 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 1 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक रह जाएगा 2 और एक 1। चाहे चाहे आप इसको 2 ले लो, ये 1 ले लो, मतलब इन दोनों में से ये लेनी पड़ेगी। बेस अगर 1 लोगे तो इसको परपेंडिकुलर 2 लोगे, और अगर बेस 2 लोगे तो परपेंडिकुलर 1 लोगे। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये आ जाएगा √5। ठीक है, दोनों ही कंडीशन। देखो आपको करना क्या, मैं बता रहा हूँ फिर से। एक लाइन लेनी है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, स्केल के हिसाब से होने चाहिए वो सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि आपने इतनी बड़ी लाइन डाल ली एक और उसको मान लिया कि 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर इतनी बड़ी लाइन होती ही नहीं है। जितनी सेंटीमीटर है वो आपको उस लाइन के मतलब स्केल के हिसाब से लेंगे। अब सुनो, उसके बाद में आपको क्या करना है वो सुनो। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी पड़ेगी परपेंडिकुलर में। तो परपेंडिकुलर में 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको एकदम, अब आप जब स्केल से लोगे ना तो एकदम जरूरी नहीं कि वो सीधी हो जाए, टेढ़ी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है इसमें मिस्टेक। तो इसलिए अपन करेंगे क्या, कशिका ने अच्छा किया है प्रकार से, पूरा काम प्रकार से किया है, और भविष्य आपने चाप नहीं लगाई, बाकी काम प्रकार से किया है, अच्छा है। सुनो ध्यान से, चाप कैसे लगानी है वो सुनो। अब आर्क लगानी है अपने को। आर्क कैसे लगाओगे, यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि आपको पता है कि सारा रूल है ना, सारा भाई जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किस पे चलती है, वो चलती है अपनी जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है, आपको याद हो तो, राइट एंगल पे। तो हम यहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे, और राइट एंगल आपको बनाना आना चाहिए। राइट एंगल कैसे बनता है, आप प्रकार की नोक को यहाँ पे रखोगे और पेंसिल आधे से ज्यादा खोलोगे, आधे से ज्यादा खोल के एक ऐसा सर्कल बनता है, आपको पता हो तो। करना आता ना इतना। हाँ, उसके बाद में आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और एक आर्क यहाँ पे लगा देनी है। फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगेगी। आपको ध्यान होगा ऐसे ही होता है, होता ना। उसके बाद में देखना, एक यहाँ से रख के ऊपर लगाओगे, यहाँ से रख के ऊपर लगाओगे, तो जहाँ पे कटेंगी ना वहां पे लाइन मिलाओगे, तो ये 90 डिग्री बनेगा। और ये अपने को कहाँ तक लेना है, 1 सेंटीमीटर तक लेना है। मान लो ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक ही लूंगा इसको, है ना, इससे आगे नहीं लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसको ज्वाइन कर दो, आप स्केल से मिला सकते हो आप इसको। अब ये जो लाइन आ गई ना वो √5 की आ गई। फिर आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे उसकी पेंसिल की नोक रख के और घुमा दो ऐसे। फिर जहाँ पे आके रुका वो √5 है। आया क्या समझ में, भविष्य समझ आ गया। यस सर। ठीक है। हाँ, देखो आपका दोनों का मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का डिफरेंस है। किसी का ने सारा चाप से बनाया, मतलब एक आर्क लगाई है उसमें, इतना डिफरेंस है बस, बाकी दोनों का डायग्राम सही है। देखो मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार। √5 का मैंने बता, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे करवा दिए थे। सेकंड वाला करवा दिया, थर्ड वाला भी हो गया अपना √5 का, आपने सोल्व करके भेज दिया मेरे को, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन अपने कोई काम का है नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। उसके आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 1.3, समझना ध्यान से। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में क्या लिखोगे, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और आपको ये भी बताना है कि हर एक जो डेसिमल है वो कौन से टाइप का है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका है क्या, और अगर है तो कौन से टाइप का है वो बताना है आपको। तो अपन करेंगे, ध्यान से देखो। इसको नोटबुक लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ अच्छे से। पास। कौन से टाइप के आएंगे, फर्स्ट आएगा, एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसको आप टर्मिनेट बोल लो, और एक होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब, नॉन टर्मिनेट का मतलब, टर्मिनेट का मतलब जो रुक जाता है नंबर, नॉन टर्मिनेट का मतलब रुकता नहीं है। जिसको आप हिंदी में अगर बोलोगे, इसको बोलते हैं हिंदी में शांत बोलते हैं, मतलब जो रुक जाता है, इसको बोलेंगे अशांत है, जो रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप है। नॉन टर्मिनेट के दो टाइप कौन से होते हैं, सुनना ध्यान से। नॉन टर्मिनेट के दो टाइप होते हैं।
कौन से होंगे? एक तो नॉन टर्मिनेट हो सकता है जो रिपीट हो जाए, और एक नॉन टर्मिनेट होता है जो रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझना भाई ध्यान से एक बार। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 5.329, तो ये जो नंबर है ना वो टर्मिनेट है, मतलब ये रुक गया पहले ही, फिक्स है ये नंबर, मतलब इसको अब 5.329 ये जो नंबर है ना वो फिक्स है, रुक गया, टर्मिनेट नंबर है। अगर ये नंबर ऐसे होता 5.3333 डॉट 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 ऐसे चलता, तो हम बोलते हैं ये जो नॉन टर्मिनेट तो है ही, मतलब ये एक तो रुक नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेट तो हो ही गया। और नॉन टर्मिनेट का भी कौन सा पार्ट है? नॉन टर्मिनेट का भी रिपीट हो रहा है, देखो 333 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, रिपीटिंग नंबर है। अब अगर बात करें कि मैं नंबर ऐसे लिख दूं 5.34737984 और डॉट 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 लगा दिया। अब देखो इस नंबर में हम पता ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा नंबर इसमें रिपीट का, एक तो रुक नहीं रहा, पहली बात तो नॉन टर्मिनेट है, दूसरी बात नॉन टर्मिनेट भी क्या है कि रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा पार्ट है? नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। आ गई क्या मेरी बात समझ में? दो टाइप के नंबर हो गए, समझ आ गई क्या यहाँ तक? ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं अपन कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ एक। तो सबसे पहले तो एक बार आप ये छोटा सा डायग्राम बना लो। डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट के दो पार्ट हैं, या तो वो रिपीट हो सकता है या वो रिपीट नहीं होगा। जल्दी से बनाओ इस डायग्राम को। सर वो आर्क वाला क्वेश्चन सही था, उसे कॉपी में कर ले। हाँ वो एकदम सही है, आप कॉपी में कर सकते हो उसको। दोबारा पॉइंट नहीं लगाऊंगा। देखो दोबारा देखो एक बार, यहाँ पे कितना था? 1 था, और हाँ 1 बच गया, 1 बच गया, तो अब दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम जीरो उतार लेंगे सीधा। तो मैंने एक जीरो उतारा, एक जीरो उतारने से वापस मेरा काम नहीं चला, काम नहीं चला तो क्या करें? तो एक जीरो और उतारो, और दो संख्याएं एक साथ उतारी तो फिर से मेरे को जीरो लगाना पड़ गया यहाँ पे। अब 11 की टेबल बोली, 11 9 जा 99, मेरे पास फिर से 1 बचेगा, और फिर से ऐसा कैसे चलेगा? मतलब 09 09 ऐसे चलेगा फिर तो नंबर। अब इसको हम देखेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या हूँ, 1/11 का मेरे मेरे को आंसर क्या है? 1/11 का जो एक एग्जैक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? 1/11 का जो एक एग्जैक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? 1/11 की वैल्यू आई मेरे पास में 1.090909, फिर डॉट 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 ऐसे चल रहा है। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन का ये कौन सा टाइप हो गया? ये टाइप हो गया, हमने पढ़ा था टर्मिनेट, हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो रिपीट नहीं हो रहा हो, नॉन टर्मिनेट मतलब जो रुका हुआ नहीं हो, जो चलता रहे। तो ये चल रहा है लगातार, और चलने में भी दो टाइप थे, या तो वो रिपीट हो जाए या वो रिपीट ना हो। तो ये तो देखो बार बार रिपीट हो रहा है, 09 09 09, मतलब इसको अगर अपन रोकना चाहेंगे तो 0.09 पे बार लगा सकते हैं। किसी भी नंबर को रोकते कैसे हैं? बार लगा के। बार कैसे लगाएंगे? दो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा देंगे, तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा नंबर बन गया? ये बन गया, जो पहली बात तो नॉन टर्मिनेट है, और उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग भी कौन सा है? रिपीटिंग नंबर है, रिपीट। आई कि मेरी बात समझ में? भविष्य, समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। उतारो इसको, दोनों को उतारो, और तीसरा मेरे को करके दिखाओ कौन सा एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, किसी का भी टर्मिनेट है इशू। सर कर नहीं होगा तो। करो बेटा। 4/1/8 है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर बनाओगे, तो इम्प्रॉपर बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 33/8 बनेगा।
मतलब 33 में 8 का डिवाइड करना है। करो जल्दी से। तब तक आप आगे वाले करो भाई, भविष्य और किसी का सारे निकाल दो आगे वाले 6 तक। यीशु करो बेटा, बताओ आंसर बताओ जल्दी से। भविष्य 5th वाले का आंसर बताओ आप। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, 5th वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्या? चलो किसी का बताओ क्या है। सर यही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, वेरी गुड। दोनों का सेम है, सही होगा शायद, चेक कर लेंगे अपन, निकाल के देखेंगे। 6th वाला बताओ किसी का। सर टर्मिनेटिंग। अच्छा, भविष्य। सर कर रहा हूँ 6th वाला। करो बेटा, करो जल्दी करो। सर हो गया 5th वाला। हाँ बताओ, यीशु बताओ। 4th वाला पूछा था मैंने आपसे। सर 4th वाला। हाँ बताओ। टर्मिनेट। 3/13 का मतलब है 3 में डिवाइड करो 13 का। तो 13 की डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाए। 13 2 जा 26, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4। 4 बचने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट तो लगा हुआ है, एक 0 और उतार लेते हैं। 13 3 जा 39, बचा कितना 1। 1 बच गया, तो अब हमारे पास में एक ऑप्शन है, सीधा 0 ही उतार सकते हैं अपन। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एक 0 उतारने से हमारा काम नहीं चला, बात ये है। तो क्या करें, तो हम एक 0 और उतारेंगे फिर। तो अगर मैंने 2 नंबर उतार लिए तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा एक। याद रखो, 2 नंबर अगर एक साथ उतारे हमने तो यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा। 13 7 जा 91 होता है, 13 7 91। यहाँ पे घटाओ, कितना बचेगा, 7 बचेगा 7। फिर पॉइंट हमने लगाई रखा है, यहाँ 0 लिख देंगे। 13 की टेबल अपने फिर से बोलेंगे कि 13 6 जा 78 होता है, और 13 की टेबल कम करेंगे, 13 5 जा 65, सॉरी 9 बचेगा यहाँ पे 9। यहाँ पे कितना बचेगा, 100 में से 91 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 है, 90 बच गया एक तरीके से। 13 की टेबल बोलेंगे, 91 से छोटा रहने। 13 6 जा होता है 78, फिर से माइनस करो। अब हम रुक जाते हैं, हम आगे करना सोल्व बंद भी कर देते हैं, लेकिन रीजन है उसका। देखो, हम आगे सोल्व करना बंद कर देते, लेकिन रीजन है इसका। रीजन ये है क्योंकि अभी तक कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या करें, करना ही पड़ेगा आगे। तो और कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने घटाया, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। 12 बचने से यहाँ पे फिर से अपन क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। एक मिनट भाई। हाँ तो देखो, अपन आगे कर रहे हैं इसको। 6 टाइम हो गया क्या अपना, 6 टाइम हो गया था, 78 हो गया, फिर यहाँ पे बच गया 12, 120 हो गया। अब और करेंगे डिवाइड, अब डिवाइड करके देखते हैं। तो 13 की टेबल बोलेंगे फिर से। 13 की टेबल कितने टाइम जाएगा, 13 91 और 8 निम्मा जाएगा, 9 जा 117। 13 9 जा होता है 117। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच गया। फिर से और आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जब तक रिपीट नहीं हो रहा तब तक करना पड़ेगा अपने को। क्या क्या सोल्यूशन क्या है इसका, फिर और आगे करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लिया, 30 आ गया। अब आप ध्यान दो, 30 पहले कभी आया था, देखो ये रहा।
तो हमें पता है कि 30 आ गया, तो फिर से यही सीरीज चालू हो जाएगी फिर तो यहाँ से ऐसे समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही 30 आया मेरे को समझ आ गया कि 30 तो पहले ही आ चुका था, तो यही सीरीज चालू हो जाएगी आगे। क्यों 2 जा करेंगे 26 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर आगे करेंगे 3 जा, ऐसे ही चलेगा, हमें पता है। तो फिर आगे 2 आ जाएगा वापस से, और फिर 3 आ जाएगा, 0 7 6 9 ऐसे आ जाएगा, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, सीधी बात ये है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, 0.230769 इसके ऊपर बार रखते हैं। समझ आई मेरी बात? हाँ, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन टर्मिनेट है ये, नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट में भी कौन सा है? नॉन टर्मिनेट में भी हमारा है रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग लिख दोगे आप आगे, ठीक है? ऐसे करना है। करो जल्दी से, ये सारे कर लेना। अब इसको तो एक बार उतार लो, इसको आप जल्दी से, फिर ये सारे हो जाएंगे, करके देख लेना। समझना भाई, क्वेश्चन में लिखा है यू नो दैट, आपको पता है कि 1/7 है ना, वो इक्वल टू होता है 0.142857 की बार के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये है कि 1.7 है ना, उसको जब अपन सोल्व करते हैं तो नंबर आता है 0.142857, और फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 142857 और 142857 ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब ये है। आगे क्वेश्चन में इसने लिखा कि कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। क्या आप ये बता सकते हो क्या कि 2/7 का एक्सपेंशन क्या रहेगा, 3/7 का क्या रहेगा, 4/7 का, इनका क्या रहेगा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 2/7 का, मतलब डिवाइड करके सोल्व करेंगे ना 2/7 को, तब तो हमें पता चल ही जाएगा कितना आएगा। लेकिन इसने मना कर दिया, इसने बोला कि डिवाइड आपको करना नहीं है और आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम बता सकते हैं क्या दिक्कत है? सुनो देखो कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना। हमें ये पता है कि 1/7 को, 7 का जो आंसर है वो ये आ रहा है 0.142857, ये आ रहा है, हमें ये पता है, इतना पता है। तो साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये नंबर, अब आप देखो इसने पूछा किसका, इसने पूछा 2/7 का पूछा। तो इसने अगर 2/7 का पूछा तो सीधी सी बात है 2/7 कैसे बना होगा, 2/7 कैसे बना होगा, अगर मैं 1/7 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये 2/7 बन जाएगा क्या? मैं 1/7 को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 1/7 है, मैं इसको 2/7 कैसे बनाऊं? तो मैं क्या करूंगा, 1/7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ध्यान दो मेरी बात पे, मैं 1/7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथ का रूल है कि इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? इसलिए मैंने इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी 14285 मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ गया। तो देखो यहाँ पे ये तो बन गया 2/7। अब 2/7 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वो सुन लो, बाहर से नहीं, इसके ऊपर आंसर क्या आएगा वो सुन लो। तो देखो 7 2 जा 14, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, फिर 2 को करो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, फिर 4 को करो 4 2 जा 8, फिर 2 को करो 2 1 जा 2, और फिर पॉइंट था ही, फिर 0 था ही। इसका मतलब 2/7 का करेंगे तभी ये रिपीट होगा नंबर। ऐसे 3/7 का करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, फिर 3 से करने पे जो आएगा वो इसका रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आई क्या, वो बताओ मेरे को। सर हम करें 4 का, 3 का, सॉरी। इससे समझ आ गया इसको, ठीक है चलो करो तो बेटा, इसको उतारो एक बार जल्दी से, इस वाले को उतारो। 1/7 की इक्वल टू ये रख लो, फिर 2/7 हो गया ना, तो इसका ये बन जाएगा। ऐसे सर इसकी वो फोटो क्या उतारना है क्या इसको? हाँ उतारना बेटा, उतारना। हाँ ये आ गई सबसे बढ़िया क्वेश्चन, यही है आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। रोकने का तरीका ये होता है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, x के इक्वल टू में 0.6 मान लिया, 6 का बार था, और x इक्वल टू 0.6 का बार का मतलब 6 नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ तक कर लिया मैंने। अब ध्यान से समझना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। याद रखना, जब एक नंबर रिपीट होता है ना तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 नंबर रिपीट होते हैं ना तब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे,
जब 3 नंबर रिपीट हो तो 1000 से ऐसे चलेगा, जैसे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। करते हैं यहाँ पे, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 10 इक्वल्स टू 0.666 इंटू 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो ही जाएगा, और इस नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब क्या होता है कि जब पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से या 100 से या 1000 से करते हैं ना, तो डिजिट पॉइंट जो है ना वो राइट साइड में खिसकता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ना वो इस साइड चला जाएगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2 डिजिट आगे खिसक जाता, क्योंकि 2 जीरो हो जाती तब। तो इन चीजों पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक डिजिट आगे खिसका दो, तो 0.666 था ना, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब इसको अपन लिखेंगे क्या, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6.666, ऐसे चलेगा अभी। ठीक है, पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। हाँ भविष्य क्या हो गया, चलो यहाँ पे मैंने कर दिया इतना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट, अब सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करके लिखेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो याद रखना, इसको LHS बोलते हो आप लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS बोलते हो आप राइट हैंड साइड। तो LHS एक साइड माइनस होंगी, मतलब 10x में से x माइनस होगा, तो 10x में से माइनस क्या होगा, x माइनस होगा, इक्वल्स टू RHS। इसकी RHS क्या है ये, और इसकी RHS क्या है ये। सेकंड की RHS तो ये है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट की RHS ये है। तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, यानी कि 6 सेकंड ये है ना, 6.666 में से क्या घटाएंगे अपन, माइनस कर देंगे, कौन सा, ये वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन, 0.666 माइनस कर देंगे। तो देखो इनको माइनस 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x बच जाएगा, इक्वल्स टू इसमें से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना 6.666 इसमें से अपन ये वाला माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला जब माइनस कर रहे हैं तो हमें पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, और 0.666 ऐसे चल रहा है। अब माइनस करते हैं इसको, तो यहाँ पे भी आपको पता है 6 होगा तो ये घट जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। तो 6 के पॉइंट के आगे 0 होता है ना, वो काम के नहीं होते, उसको हटा सकते हो आप। तो हमारी सीधे से हमारा आंसर आया 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6। x इक्वल टू करोगे तो 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, इन दोनों को कैंसिल कर लो आप, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब x हमने किसको माना था, x हमने माना था 0.6 बार को माना था, तो 0.6 बार है ना, उसकी वैल्यू x थी, और ये भी इसका आंसर कितना है हमारा 2/3। तो इसका मतलब 0.6 बार को अपन 2/3 लिख सकते हैं। बताओ यहाँ तक समझ आ गया क्या एक बार। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको कल ही बताया था कि कुछ नंबर होते हैं जो रेशनल होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जो इरेशनल होते हैं। जो P/Q की फॉर्म में आ गई वो सारे नंबर रेशनल हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 0.66 जो नंबर रिपीट होते हैं ना, वो रेशनल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, जैसे 0.6 का बार ये रुक गया, और ये रुका क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में आ जाता है, इसलिए। और देखो मैंने सोल्व भी करके दिखा दिया कि 0.6 का बार का आंसर जो है ना वो 2/3 आया है, और 2/3 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आएगा समझ में। हाँ, तो इसको उतार लो जल्दी से, और अगला क्वेश्चन आप कल करेंगे अपन। बस मैं एक क्वेश्चन डालू वो कर देना आप, 0.3 की बार का करके दिखाना, सर ये कर लेना। हाँ, टाइम चेंज कर दो। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है 0.3 की बार का, मेरे को करके फोटो भेजोगे सारे, ठीक है। हाँ, आज की क्लास अपन यहीं तक करेंगे, अभी लेफ्ट हो सकते हो आप।